सो आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के कार्य अध्याय 1, जिस किसी के पास भी बाइबल है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 6 से लेकर 11 तक। यस, रुकिए थोड़ा सा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन, हालेलुया। लगभग आज से 43 डेज पहले, 43 को हिंदी में क्या कहते हैं, 43 दिन पहले, आज से लगभग 43 दिन पहले हमने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने को और उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने को मनाया था यहीं पे, अगर आप सबको ध्यान हो तो ना। सो परसों बृहस्पति के दिन क्या हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे थे, उसके बाद वो 40 दिन तक इस दुनिया में रहे और लोगों को दिखाई देते रहे, और उन्होंने अपने चेलों के बीच में, लोगों के बीच में क्या किया? बहुत से कामों को किया। हालेलुया, बहुत से कामों को किया। तो जब वो बृहस्पति के दिन क्या हुआ? वो स्वर्ग में उठा लिए गए शरीर सहित। एक बाइबिल ही ऐसी गवाह है, एक बाइबिल ही ऐसी चीज है जो बताती है कि यीशु मसीह शरीर सहित स्वर्ग में उठाया गया, और कोई भी पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में जो शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया हो। हालेलुया, क्योंकि वो सच्चा और जिंदा खुदा था। हालेलुया, वो सच्चा परमेश्वर है। और अभी भी यहाँ पे क्या लिखा है? जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह तो उठा लिया गया, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने आत्मा को भेजा, जो कौन था? पवित्र आत्मा था। हालेलुया। और आज वही हमारे साथ रहता है, और आज वही प्रभु यीशु मसीह का ही रूप है जो हमारे बीच में कार्य करता है। आप देखते हैं वो हमारे बीच में परमेश्वर आता है और हमें छुड़ाता है सारे पापों से, सारी बीमारी से, सारी आर्थिक प्रॉब्लम से ना। वो क्या करता है? हमें छुड़ाता है। हालेलुया, वही पवित्र आत्मा है। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करोगे? सारे यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह ठहरोगे। आपको पता है मैं अभी क्या बता रहा था? गवाही के बारे में बता रहा था अगर थोड़ी देर पहले। हम परमेश्वर के गवाह कब बनेंगे? जब प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा ना। आप किसी को तभी तो बताओगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया, जब आपके जीवन में प्रभु ने काम किया होगा ना। कब होगा वो काम? इसी बात को आज हम जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कब काम करेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह पे, उसके पवित्र आत्मा पे क्या करेंगे? भरोसा करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करेंगे, आमीन। सो वो हमारा परमेश्वर है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं और वो हमें गवाह बनाता है, पूरी दुनिया को हम बताने लग जाते हैं कि उसने हमारे जीवन में काम किया है ना। आज आप लोग यहाँ पे आए भी हैं, बहुत से नए चेहरों को भी मैं देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आ भी रहे हैं। परमेश्वर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि आपने सुना है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। आपने सुना है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपके परिवार में छुटकारा होगा ना, सारी चीजें बदल जाएंगी, हर एक डिप्रेशन से आपको आज़ादी मिलेगी ना, हर एक निराशा आपकी चले जाएगी। आपने सुना है ना किसी से, तभी तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, या ऐसे ही आ गए? नहीं ना, किसी से सुनकर आए, मतलब किसी ने आपको गवाही दी है। हालेलुया। किसी ने आपको बताया है
तब जाके आप यहाँ पर आए हैं। सो वैसा ही है, जब आप यहाँ पे आ गए हैं और पवित्र आत्मा पे भरोसा करेंगे तो वो आपके जीवन में कार्य करेगा और फिर आप भी लोगों को बताएंगे कि उसने मेरे जीवन में कार्य किया है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। सो वैसा ही है, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके पवित्र आत्मा को स्पर्श को महसूस करते हैं, उससे कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में काम कर, परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मेरी परेशानियों को खत्म कर, तो वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, उसने मेरे जीवन में काम किया, उसने मेरे परिवार के जीवन में काम किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर ने काम किया। जिस प्रकार हम सुन रहे थे, गवाही को सुन रहे थे ना, प्रभु ने क्या किया, गवाहियों को सुना कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया, काम किया। हालेलुया, सो उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में भी आना चाहता है। कब? जब आप उस पर भरोसा करते हैं, जब आप उसके पवित्र आत्मा पे भरोसा करते हैं। जस्ट आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर, और उससे कहना है कि प्रभु मैं पूरे हृदय से तेरे सम्मुख में आता हूँ, तू मेरे जीवन में काम कर। और उसी क्षण, उसी सेकंड वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, एक भरोसा आपकी सारी परिस्थिति को बदल सकता है। एक विश्वास आपके जीवन में एक नए मोड़ को लेके आ सकता है। कब? जब आप उस महान प्रभु पे भरोसा करते हैं। हालेलुया, जब आप उस महान प्रभु पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया, सो यही है जो हमारा महान परमेश्वर है। आमीन। लोग बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, बाहर तक हो गया आज, ओवरफ्लो कहते हैं इसे। सो ऐसा ही है, परमेश्वर धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाता है ना। हमने जब यहाँ पे शुरू किया था तो हम 2-3 लोग ही थे, बट आप देख सकते हैं, और ये अभी आपको दिखेगा कि ये पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा चर्च हो सकता है। हालेलुया, सो हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है ना। लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा है। आमीन। सो सुनिए ध्यान से, और थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट पॉज करना एक सेकंड। ओके, पहले आप लोग बैठ जाइए सही से। अगर और स्पेस हो सकता है और आगे आ जाइए, कोई नहीं, बस 1 आधा हफ्ते का है, फिर हम थोड़ा बड़ी जगह में पहुंच जाएंगे। या आप लोग और आगे आ सकते हैं। अब आ जाओ, ऊपर बैठ जाइए, 2-3 दिन यहाँ आ जाओ। ओके, हालेलुया। सो ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए, इधर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है कि आप जब प्रभु के दास का आदर करते हैं, मतलब प्रभु का दास जो सामने से बोल रहा है, जब आप उस चीज़ को सुनते हैं तो आप सुनने के द्वारा ही आशीष को पाते हैं। हालेलुया। सो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए और इधर ध्यान दीजिए। कोई भी किसी से बात मत करिएगा और आप इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज़, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर की बात है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप सुनेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में तभी क्षण भर काम करना शुरू कर देगा। इसलिए सुनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। और विश्वास कब आपका बढ़ेगा? आपको पता है, विश्वास एक आत्मा है, मतलब विश्वास एक परमेश्वर है जो आपके अंदर आएगा और तभी आप कर सकते हो। हम कहते तो हैं कि यस मैं विश्वास करता हूँ, यस मैं विश्वास करती हूँ, बट आप परमेश्वर की सहायता के बिना विश्वास भी नहीं कर सकते। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, सच्चाई बताऊँ, आपको परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए भी परमेश्वर की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो हमें उंगली पकड़ कर चलाएगा ना, वो हमें हमारे हाथों को पकड़ कर चलाएगा, वो हमें गोद पर लेकर चलेगा। यही खासियत। आपको पता है, दुनिया भाग रही है कि यहाँ परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर। हम जाते हैं ना, लोगों के पास लोग जाते हैं कि यहाँ ठीक हो जाए, यहाँ ठीक हो जाए,
बट आपको मैं यहाँ की खासियत बताता हूँ। यहाँ की खासियत ये है कि आपको यहाँ कहीं जाना नहीं है, बट परमेश्वर आपको ढूंढते हुए यहाँ आता है। हालेलुया। आपको जस्ट यहाँ आना है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। आमीन। सो हमें इस चीज को समझना है। सो आप सुनिए ध्यान से और बहुत गौर से सुनिए जो कुछ मैं बताता हूँ, और प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। सो जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत से लोग हैं, और अभी परमेश्वर ने बताया भी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको क्या कहते हैं, पैसों का प्रॉब्लम है, जिनके घर में आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है ना। आप में से बहुत से लोग हैं कि प्रभु बताया कि उनके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है। सो परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हालेलुया। अब जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ और जब आप इसको सुनेंगे तभी आपके जीवन में वो चीज़ ठीक होगी। इसलिए अपना एक भी सेकंड ध्यान आप इधर मत भटकाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अगर आपने सुन लिया तो उस चीज़ में आपको परमेश्वर आजाद कर देगा। हालेलुया। क्योंकि जो यहाँ से बोला जा रहा है वो परमेश्वर का महान वचन है, उसका वचन है। आमीन। सो क्या पढ़ा हमने कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या हूँ, उठा लिया जाता हूँ स्वर्ग में और मैं फिर से वापस आऊँगा। हालेलुया। फिर से मैं अपने लोगों के बीच में आऊँगा। और उससे पहले वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा। हालेलुया। तुम्हारे लिए एक सहायता करने वाला भेजूँगा, जो कि कौन है, पवित्र आत्मा है। सो हम उसके बारे में जान रहे थे, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे थे। तो जब आप उस पर भरोसा करते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, हम इसी बात को जान रहे थे, अभी हम इसी बात को समझ रहे थे। जब आप विश्वास करते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मदद कर ना, मेरे जीवन में काम कर, और जब आप एक बेटे के समान उसके सम्मुख आते हैं, आप एक नौकर नहीं है। एक बात को ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर की नज़र में एक नौकर नहीं कि आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, बट आपको प्रभु के सामने सच्चे दिल से ये बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में आ, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। और जब आप ऐसा करते हैं, पूरे दिल से प्रभु के जीवन में आते हैं, पूरे दिल से प्रभु को अपना परमेश्वर उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हमें समझना है ना, हमें जानना है और हमें विश्वास करना है। हमें कुछ नहीं करना है, बस बोलना है, पूरे हृदय से बोलना है, पूरे दिल से बोलना है कि प्रभु तू मेरे परिवार में काम कर ना। आप में से मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिसके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। हालेलुया। कुछ ना कुछ परेशानी, क्योंकि आप जब तक शरीर में हैं तब तक आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, लेकिन वो परेशानियों से आपको एक ही जना छुड़ा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है ना, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है तो वो आपको भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। उसने हमारे जीवन में काम किया है। मैं अगर आपको बताऊं तो हम जितने बैठे हैं ना, हम में से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को तो ले रहे हैं, लेकिन एक भी जन ईसाई नहीं है ना। सबसे बड़ा आजकल दिमाग में क्या बसा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो ईसाइयों का परमेश्वर है। नहीं, बाइबल बताती है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया है, सिर्फ ईसाइयों से, क्रिश्चियन से प्रेम नहीं किया है, उसने सबसे प्रेम किया है। और आगे ये लिखा है बाइबल में, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। वही जो कोई इस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में आशीषों को देगा, उसे आजाद करेगा हर एक बीमारी से। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जात से आता हो, कहीं से भी आता हो, बट सिर्फ जो उस पर विश्वास करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको अपना बेटा बना लेगा, अपना पुत्र बना लेगा, अपनी पुत्री बना लेगा और उसके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, मैं इस जगह का अगुवा हूँ, बट मैं खुद भी एक क्या कहते हैं, एक ईसाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो मैं प्योर पंडित से आता हूँ। मेरे पापा जो हैं वो शादियाँ करवाते थे, मतलब उन चीज़ों में जाया करते थे, बट आज हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसकी सच्चाई को देखा है। हालेलुया। उसने हमारे परिवार के जीवन में काम किया है ना, उसने मेरी मम्मी के जीवन में काम किया है, उसने मेरे पापा के जीवन में काम किया, उसने मेरे जीवन में काम किया है ना। आपको पता है एक ऐसा समय भी था जब हम लोग बहुत ही पैसों की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, बट आज परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम खुश होके खाते हैं, खुश होके रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। हालेलुया। और वो दिन पर दिन बढ़ाता जा रहा है, वो दिन पर दिन हमारी आशीषों को बढ़ाता जा रहा है। मैं आपको बताऊं तो ना,
जितनी उम्र में परमेश्वर मुझे लेकर गया है दुनिया में या इस देश में घुमाया है, उतना मैं नहीं कह सकता आप में जितने बैठे उनमें से कोई किसी को घुमाया है। क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उस महान परमेश्वर का ग्रेस बता रहा हूँ जो उसने मुझे दिया है, अनुग्रह जो दिया है। मैं कुछ नहीं हूँ, बट परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बहुत कुछ हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसे ही वो महान परमेश्वर आपके साथ है। कब? जब आप उस पर विश्वास करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, और जब आप यहाँ पर आते हैं और उसके नाम को आप उसके नाम की आराधना करते हैं, हालेलुया, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं, तो वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। मैंने बताया कि जिस प्रकार आप राजा के सम्मुख में आते हैं, आपको पता है जब राजा के सम्मुख में आते थे, जब आप पुराने नियम में जाएंगे, बाइबल में ही है, तो राजा के सामने आने के लिए लाइक सुलेमान, दाऊद, ये लोग सब राजा रहे हैं, तो लोग बड़े खुशी के साथ आया करते थे ना, बड़े उपहारों को लेकर आया करते थे, बड़े खुशी के साथ, और पूरे हृदय, उनका दिल साफ होना चाहिए था। अगर राजा को पता चल गया कि इनका दिल, क्या कहते हैं, दिल में थोड़ी सी भी खोट है, इन्होंने थोड़ी सी भी गलती की है, तो राजा उसी समय सर को उनके कलम कर देता था। बट आज हम राजा के सामने नहीं है, आज हम अपने बाप के सामने आ रहे हैं। हालेलुया। आज हम अपने पिता के सामने आ रहे हैं, और जब आप पूरे हृदय से यहाँ पे आते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर आपके सामने प्रकट होने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार हो जाता है जब आप यहाँ पे आते हैं। आमीन। सो हमें समझना है कि परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचा सकता है। कब? जब हम उस पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं ना, तो हमें समझना है और उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। सो जिस प्रकार आप आज यहाँ पे आए, मैं भरोसा करता हूँ, मैं परमेश्वर के एक दास होने के नाते कहता हूँ कि परमेश्वर आप सबके जीवन में आज से काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपके परिवार की परिस्थिति बदलने लग जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ। मैं जस्ट प्रार्थना कर रहा था अभी, जैसे हम लोग खड़े थे, तो प्रभु ने मुझे एग्जैक्ट बताया कि बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं, कुछ लोग के परिवारों में कर्ज भी चल रहा है। परमेश्वर उन सबको खत्म करने वाला है। हालेलुया। कब? जब आज आप उसको सिर्फ बोलने वाले हैं। अभी जब हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे और जब आप बोलने वाले हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तू काम कर और इस चीज़ से मुझे छुड़ा, जो भी मेरे परिवार में, मेरे जीवन में तकलीफ चल रही है, इससे मुझे छुड़ा, और मैं सिर्फ तुझ पे भरोसा करता हूँ या भरोसा करती हूँ। और जब आप आज ऐसा बोलने वाले हैं, परमेश्वर उसी क्षण आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और आप, मैं सच कह रहा हूँ, आप अगले संडे तक एक गवाही को लेकर इधर आएंगे। हालेलुया। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। हालेलुया। सो हमारा महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो सब कुछ बदल देता है, जो सारी परिस्थिति बदल देता है। आमीन। उसने सबके जीवन में काम किया। अगर आप दाऊद को देखें, दाऊद एक बाइबल में एक व्यक्ति था, दाऊद, जो क्या था कि एक भेड़ों को चराने वाला था, लेकिन, और वो 12 भाई थे, लेकिन वो 11वें नंबर का था और सबसे बुद्धू था। परमेश्वर ने 10वें नंबर तक भाइयों को चुना, लेकिन कोई भी परमेश्वर के पास आने को राजी नहीं था। लेकिन दाऊद सबसे ज्यादा बेवकूफ था, भेड़ बकरियों को चराता था। जस्ट उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में आता हूँ, और वो प्रभु के सम्मुख में आया, तो परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा बनाया। उस बेवकूफ को परमेश्वर ने राजा बना दिया। हालेलुया। वो 11 लोग, जो उसके 10 लोग, 11वें नंबर का होता, जो 10 लोग उसके भाई थे, जो इतने समझदार थे, जो सब कुछ करते थे, पढ़ाई लिखाई उस समय में जैसे भी होती थी वो लोग करते थे, उनको परमेश्वर ने नहीं बनाया राजा। क्यों? क्योंकि वो उसके पास नहीं आना चाहते थे, वो परमेश्वर से भागते थे। लेकिन दाऊद परमेश्वर के सम्मुख गया, उसने प्रार्थनाएं करनी शुरू की, तो उसको परमेश्वर ने इजराइल का राजा बनाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी सोच उसे वहां पे लेके गई, उसकी सोच ने प्रभु पे, उस पर विश्वास कराया। हालेलुया। सो आपको अपनी सोच को प्रभु की ओर लेकर जाना है। आमीन। अगर आप देखें दाऊद के जीवन से ही, तो गोलियत नाम का एक राक्षस था, एक दानव था जो बहुत बड़ा था, और पूरा इजराइल राज्य उससे डर रहा था। और दाऊद उस समय जस्ट बच्चा था। बाइबल बताती है कि वो 12 साल या 15 साल के बीच में था लगभग, जस्ट बच्चा था, और पूरा इजराइल राज्य उस राक्षस से डर रहा था। लेकिन वो दाऊद बच्चा जब आया, तो पता है वो क्या बोलता है? उसने जस्ट 4 पत्थरों को लिया और उसमें बांधा, ठीक है, और उसने क्या किया कि मैं महान परमेश्वर